किताब मुकद्दस में से हज्जी के पहले बाब की तिलावत दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे वर्ष के छठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाज़म ज़रबाबुल बिन सियालतिएल और सरदार काहन यशुआ बिन यहूसदक को हज्जी नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम पहुंचा कि रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है जबकि ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल अल्फाज फरमाता है क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इसलिए ना आसमान से औस गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती है। और मैंने खुश्कसाली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और नई मै और तेल और ज़मीन की सब पैदावार पर और इंसान और हैवान पर और हाथ की सारी मेहनत पर आए। तब ज़रबाबुल बिन सियालतिएल और सरदार काहन यशुआ बिन यहूसदक और लोगों का सब बकिया खुदावंद अपने खुदा के कलाम और उसके भेजे हुए हज्जी नबी की बातों के शिनवा हुए और लोग खुदावंद के हुजूर त्रासान हुए। तब खुदावंद के पैगंबर हज्जी ने खुदावंद का पैगाम उन लोगों को सुनाया कि खुदावंद फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर खुदावंद ने यहूदा के नाज़म ज़रबाबुल बिन सियालतिएल की और सरदार काहन यशुआ बिन यहूसदक की और लोगों के बकिया की रूह को तरगीब दी। पस वो आकर रब्बुल अल्फाज अपने खुदा के घर की तामीर में मशगूल हुए। और ये वाक़या दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे वर्ष के छठे महीने की 24वीं तारीख का है। आमीन। किताब मुकद्दस में से हज्जी के दूसरे बाब की तिलावत 7वें महीने की 21वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि यहूदा के नाज़म ज़रबाबुल बिन सियालतिएल सरदार काहन यशु बिन यहूसदक और लोगों के बकिया से यूं कह कि तुम में से किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा और अब कैसी दिखाई देती है? क्या ये तुम्हारी नज़र में नाचीज़ नहीं है? लेकिन ऐ ज़रबाबुल हौसला रख, खुदावंद फरमाता है, और ऐ सरदार काहन यशु बिन यहूसदक हौसला रख, और ऐ मुल्क के सब लोगों हौसला रखो, खुदावंद फरमाता है, और काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब्बुल अल्फाज फरमाता है मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है। हिम्मत ना हारो, क्योंकि रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और ज़मीन और बहरो बर को हिला दूंगा। मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीज़ें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है चांदी मेरी है और सोना मेरा है। रब्बुल अल्फाज फरमाता है इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज़्यादा होगी। रब्बुल अल्फाज फरमाता है और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है और दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे साल के 9वें महीने की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि शरीयत की बाबत काहिनों से दरियाफ्त कर कि अगर कोई पाक गोश्त को अपने लिबास के दामन में लिए जाता हो और उसका दामन रोटी या दाल या मै या तेल या किसी तरह के खाने की चीज़ को छू जाए तो क्या वो चीज़ पाक हो जाएगी? काहिनों ने जवाब दिया हरगिज़ नहीं। फिर हज्जी ने पूछा कि अगर कोई किसी मुर्दे को छूने से नापाक हो गया हो और इनमें से किसी चीज़ को छुए तो क्या वो चीज़ नापाक हो जाएगी? काहिनों ने जवाब दिया ज़रूर नापाक हो जाएगी। फिर हज्जी ने कहा खुदावंद फरमाता है मेरी नज़र में इन लोगों और इस कौम और इनके अमाल का यही हाल है और जो कुछ इस जगह गुजरानते हैं नापाक है। पास अब और आइंदा को उस वक्त का ख्याल रखो जबकि अभी खुदावंद की हैकल का पत्थर पर पत्थर न रखा गया था। उस तमाम ज़माने में जब कोई 20 पैमानों की आस रखता तो 10 ही मिलते थे, और जब कोई मै के हौज से 50 पैमाने निकालने जाता तो 20 ही निकलते थे। और मैंने तुमको तुम्हारे सब कामों में बाद समूम
اور گروئی اور اولوں سے مارا، پر تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے اب اور آئندہ اس کا خیال رکھو۔ آج خداوند کی ہیکل کی بنیاد کے ڈالے جانے یعنی 9ویں مہینے کی 24ویں تاریخ سے اس کا خیال رکھو۔ کیا اس وقت بیج کھتے میں ہے؟ ابھی تو تاک اور انجیر اور انار اور زیتون میں پھل نہیں لگا۔ آج ہی سے میں تم کو برکت دوں گا۔ پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام حجی نبی پر نازل ہوا کہ یہودا کے ناظم زربابل سے کہہ دے کہ میں آسمان اور زمین کو ہلا دوں گا اور سلطنتوں کے تخت الٹ دوں گا اور قوموں کی سلطنتوں کی توانائی نیست کر دوں گا اور رتھوں کو سواروں سمیت الٹ دوں گا اور گھوڑے اور ان کے سوار گر جائیں گے اور ہر شخص اپنے بھائی کی تلوار سے قتل ہوگا۔ رب الفاظ فرماتا ہے اے میرے خادم زربابل بن سیالتیل، اسی روز میں تجھے لوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور نگین ٹھہراؤں گا کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے آمین۔